हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अभिषेकर। मैं हूं अभिषेकर और इस वक्त मैं जा रहा हूं रामेश्वरम। रामेश्वरम एक तीर्थ स्थल है और रामेश्वरम 4 धाम में से एक धाम भी कहलाता है और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप रामेश्वरम कैसे जा सकते हैं, रामेश्वरम में कहाँ स्टे कर सकते हैं, रामेश्वरम में कौन कौन सा प्लेस है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या खर्चा आएगा आपको रामेश्वरम की इस यात्रा में, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो आइए दोस्तों, मैं अपनी इस यात्रा को शुरू करता हूँ महादेव के नाम के साथ। हर हर महादेव। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, तो आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ कैसे आ सकते हो। यहाँ आने के लिए आप बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन और बाई बस आ सकते हो। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट मदुरई एयरपोर्ट है, तो आप अपने शहर से मदुरई तक बाई फ्लाइट आ सकते हो और फिर आप मदुरई से बस लेकर के आप रामेश्वरम पहुँच सकते हो। वहीं दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आते हो तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो मंडपम रेलवे स्टेशन है, तो आप अपने शहर से मंडपम तक बाई ट्रेन आ सकते हो और फिर मंडपम से टैक्सी लेकर के 20 से 25 रुपए में आप पहुंच सकते हो रामेश्वरम तक, जो कि मंडपम रेलवे स्टेशन से मात्र 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम जैसे शहर से डायरेक्ट बस चलती है रामेश्वरम के लिए। तो दोस्तों, मैं अपनी इस यात्रा को बाई फ्लाइट कर रहा हूँ दिल्ली से मदुरई तक और फिर मैं मदुरई से एमजीआर बस स्टैंड से बस लेकर रामेश्वरम तक जाऊंगा। दोस्तों, ट्रेन में आपको नॉर्थ से साउथ जाने में 2 दिन लग जाते हैं और मैं अपना समय बचाने के लिए बाई फ्लाइट दिल्ली से मदुरई तक जा रहा हूँ और फिर मदुरई से एमजीआर बस स्टैंड से बस लेकर के रामेश्वरम जाऊंगा। दोस्तों, मैं इस वक्त मदुरई के एमजीआर बस स्टैंड पर हूँ और आप ये देख सकते हो, ये बस जो लगा है, मैं ऐसी बस से यहाँ से रामेश्वरम जा रहा हूँ और ये बस आपको मदुरई के एमजीआर बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे मिलता है। यहाँ से आपको हर आधे एक घंटे पे रामेश्वरम के लिए बस मिल जाता है। दोस्तों, मदुरई से रामेश्वरम 172 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसमें आपको 3 घंटे लगभग लग जाते हैं यहाँ से रामेश्वरम पहुँचने में और आप सिर्फ 140 रुपए में यहाँ से रामेश्वरम पहुँच सकते हो मात्र 3 घंटे में। वहीं अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सी बुक करते हो तो आपको 3 से 4 हजार तक लग जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आप रामेश्वरम में कहाँ स्टे कर सकते हो। आपको टेम्पल के पास बहुत सारे होटल मिल जाएंगे 1000 से 1500 में, एसी और नॉन एसी। दोस्तों, मैं मंदिर के वेस्ट गेट के पास ही इस वेस्ट गेट होटल में स्टे कर रहा हूँ, जहाँ मुझे 1000 रुपए में एसी रूम मिल गया एक दिन के लिए और हम 2 लोग हैं तो हमें 500 रुपया पड़ा है पर पर्सन। दोस्तों, रूम कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। अगर बात कर लेते हैं खाने का, तो यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन और पंजाबी रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे। तो आप अगर नॉर्थ साइड से आ रहे हो तो आपको किसी प्रकार खाने का कोई भी इशू नहीं होगा और आपको एक रीजनल प्राइस में आपको अच्छा खाना मिलेगा यहाँ पे खाने को। दोस्तों, मैं आपको यहाँ मंदिर में दर्शन करने का टाइमिंग बता देता हूँ। आप यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दर्शन कर सकते हो। दोस्तों, आप जो ये गेट देख रहे हो, ये मंदिर का एंट्री गेट है। ऐसे टोटल 4 गेट है मंदिर का, जिससे आप एंट्री कर सकते हो, जिसे ईस्ट गेट, वेस्ट गेट, नॉर्थ गेट और साउथ गेट के नाम से जाना जाता है। आप किसी भी गेट से अंदर जाकर दर्शन कर सकते हो। दर्शन करने में आपको सिर्फ 40 से 50 मिनट ही लगेगा। तो ये जो रास्ता है ये जाता है अग्नि तीर्थ की ओर। हम लोग यहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पहले हम लोग स्नान करेंगे, अग्नि तीर्थ में हम लोग पहले स्नान करेंगे और इसके बाद 22 कुंड में जाके फिर वहाँ से 22 कुंड के जल से स्नान करेंगे और फिर मल्लिकार्जुन जी का दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आ चुका हूँ अग्नि तीर्थम में, जहाँ पे हम यहाँ स्नान करेंगे और फिर यहाँ से मंदिर के अंदर जाकर के 22 तीर्थ कुंड का स्नान करेंगे और फिर जाएंगे अंदर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। क्योंकि यहाँ पर आप रामनाथ स्वामी टेम्पल में सबसे पहले आपको अग्नि तीर्थ में स्नान करना पड़ता है और फिर 22 कुंड तीर्थ का स्नान करके ही आप ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हो, तो आपका दर्शन पूर्ण होता है। दोस्तों, मंदिर परिसर में बने 22 तीर्थम कुंड का स्नान करने के लिए आपको 25 रुपए का टोकन लेना पड़ता है। इसके बाद आप अंदर जाते हो तो फिर आपको एक एक करके 22 तीर्थम कुंड का स्नान कराया जाता है। तो आप एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप यह 22 कुंड का स्नान करने जाओगे तो आपको बहुत से लोग बाहर मिलेंगे जो आपसे 2000 3000 चार्ज के बोलेंगे कि आपको स्नान करा देंगे। तो उनके झांसा में मत आना। आप सिर्फ 25 रुपए का टोकन कटाना और मंदिर के अंदर जाकर के आराम से दर्शन करिए, स्नान करके फिर दर्शन कर लेना। दोस्तों, यहाँ मंदिर के अंदर कोई भी लॉकर नहीं है जहाँ पे अपना सूखा कपड़ा रख सकते हो, वो आपको अपने पास ही रखना होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप जब 22 कुंड का स्नान करने जाओ तो ऐसी चीज में अपना कपड़ा रखना कि वो भीगे नहीं। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए मेरे और इसी के साथ मुझे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महादेव की कृपा से। और दोस्तों, आप जब स्नान करने के बाद मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए जाओगे ज्योतिर्लिंग का, तो आप अपने साथ बैग लेके जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होता है। आप अपने साथ मोबाइल भी लेके जा सकते हो। बस आप इस बात का ध्यान रखना कि आप जब गर्भगृह में जाओ तो मोबाइल का यूज ना करें, ना ही कोई फोटो खींचे, ना ही कोई वीडियोग्राफी करें। दोस्तों, साउथ के किसी भी मंदिर के अंदर आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगा,
यहाँ पर सिर्फ आपको दीपक के दिए से रोशनी किए जाते हैं। और दोस्तों ऐसा ही आपको यहाँ रामानथम स्वामी टेम्पल में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ दर्शन करने का बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। जैसे ही आप गर्भगृह के पास पहुंचते हो तो गर्भगृह के बीचों बीच आपको 2 लाइन अलग अलग बांट दी जाते हैं और उस दोनों लाइन के बीच से आप गर्भगृह में देख करके बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हो। जब तक आप गर्भगृह के नजदीक पहुंचोगे आपको बहुत अच्छा दर्शन उस बीचों बीच होते हुए जाता है और अच्छा समय आपको मिल जाता है गर्भगृह में दर्शन करने का। दोस्तों बस आप ये ध्यान रखना कि मंदिर के अंदर गर्भगृह में अंधेरा रहता है, सिर्फ दिए की रोशनी रहते हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो ही आपको अच्छे से दर्शन होगा ज्योतिर्लिंग का। यहाँ 2 तरह के दर्शन होते हैं, एक फ्री दर्शन होता है, एक स्पेशल दर्शन होता है। स्पेशल दर्शन के लिए आपको 250 रुपए का टोकन लेना होता है। वहीं अगर आप जल चढ़ाना चाहते हो तो आपको अभिषेक के लिए 50 रुपए का टोकन लेना होता है और आप वो भी खुद से नहीं चढ़ा सकते हो। वहाँ गर्भगृह के पास एक बकेट होता है जिसमें आपका जल चढ़ाने वाला जल पंडित जी लेके डाल देते हैं और जैसे ही वो बकेट भर जाता है पंडित वो अंदर ले जाकर के जल से अभिषेक कराते हैं। दोस्तों यहाँ रामानाथ स्वामी टेम्पल में एक और दर्शन होते हैं जो सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होता है, जिसे स्फटिक लिंगम दर्शन और मणि दर्शन कहते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपए का टोकन लेना होता है। इस दर्शन में ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने एक स्फटिक लिंगम रखा जाता है जो दिए के रोशनी से चमकता है और ये पूरा जो दर्शन होता है स्फटिक लिंगम दर्शन और मणि दर्शन ये सूर्योदय से पहले होता है, इसलिए इसका जो ड्यूरेशन है वो 5:30 से 6 बजे के बीच ही होता है, जो हम कल सुबह जाकर करेंगे और इसके लिए आपको सुबह 4 बजे से ही जाकर लाइन लगना पड़ता है। दोस्तों लाइन में जितना आप आगे रहोगे उतना ही ज्यादा चांस रहेगा आपको स्फटिक लिंगम दर्शन होने का, क्योंकि दोस्तों सूर्योदय होने से कुछ पल पहले ही इस दर्शन को बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से मेरा मणि दर्शन भी हो गया और मैं जल अभिषेक भी कर लिया हूँ ज्योतिर्लिंग का। और दोस्तों यहाँ दर्शन करने से आपका 4 धाम में से एक दर्शन हो जाता है और इस मंदिर में आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ भगवान गणेश जी का और माँ पार्वती जी का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों अब मैं आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पीछे का कहानी बताता हूँ, इसे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। पुराणों के हिसाब से रावण एक ब्राह्मण था। प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को युद्ध में हराने के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर शिव जी का पूजा करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था। तब भगवान हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजे थे शिवलिंग लाने के लिए, पर हनुमान जी समय पर नहीं पहुँच पाए। तब माता सीता ने यहाँ पर रेत से ही शिवलिंग बनाया जिससे कि प्रभु श्री राम समय पर पूजा कर सके और तभी समय पर प्रभु श्री राम इस शिवलिंग का पूजा कर सके और महादेव यहाँ पे प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिए कि आज से इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। और दोस्तों मंदिर के बाहर ही आपको रोड पर ऑटो मिल जाएगा जिससे आप रामेश्वरम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आपको 1200 से 1500 रुपए तक चार्ज करेंगे। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ रामेश्वरम एक्सप्लोर करने के लिए। आइए फिर चलते हैं, यहाँ का पहला प्लेस कौन सा है उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों रामेश्वरम एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं हाउस ऑफ कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर है और ये वही घर है जहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था और यहाँ पे वो रहते थे। और इस घर को म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपको हर एक चीज देखने को मिलेगा जो एपीजे अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड है। उनके द्वारा जो बुक लिखा गया था, जो उनको पद्म विभूषण अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड मिला था, वो सब आपको इस घर के अंदर देखने को मिलेगा। वो इंडियन एयरफोर्स भी थे तो आपको उनका जो इंडियन एयरफोर्स का जो उनका यूनिफॉर्म था वो आपको देखने को मिलेगा। और वो एक साइंटिस्ट थे तो उनके द्वारा जितना भी सैटेलाइट, जो भी मिसाइल बनाया गया था, सारा उसका मॉडल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसके अंदर जाने का कोई भी चार्ज नहीं देना होता, ये पूरी तरह बिल्कुल तरफ फ्री है। और पर एक बात का आपको ध्यान रखना, अंदर में कोई भी मोबाइल और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप सिर्फ अंदर जाकर देख सकते हो। दोस्तों रामेश्वरम में टोटल 64 तीर्थम है, जिसमें से 22 तीर्थम मंदिर के अंदर है और अभी मैं आ चुका हूँ उसी 64 तीर्थम में से एक लक्ष्मण तीर्थम। और ये वही स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी शिव जी का पूजा किए थे ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए। रावण और उसके भाइयों से युद्ध करने के बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था उससे मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मण जी यहाँ पर भगवान शिव जी का आराधना किया था। और इस लक्ष्मण तीर्थम में आपको एक बड़ा सा कुंड देखने को मिलेगा और इस कुंड के बीचों बीच आपको ये मंडपम बना हुआ है।
दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं आपको मंदिर के अंदर ले जाके नहीं दिखा सकता हूँ। और दोस्तों मंदिर का कॉरिडोर देख सकते हो, ये मंदिर का कॉरिडोर कितना खूबसूरत और कितना भव्य तो बनाया गया है। और दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ कोठन द्वार टेम्पल, जिसे विभीषण जी का टेम्पल भी कहते हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी विभीषण जी का राज तिलक किए थे और उन्हें लंका का राजपाट सौंपा। जहाँ पे मंदिर के अंदर आपको विभीषण जी, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सीता माता का दर्शन प्राप्त होता है। साथ ही करूर देवता भी अंदर विराजमान है। दोस्तों कोठन दरबार टेम्पल में दर्शन के बाद मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। और दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ धनुषकोटी में, जो की रामेश्वरम से 18 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और यहाँ पहुंचने में आपको आधा घंटा लगता है। दोस्तों ये है जगह धनुषकोटी कहते हैं। और यहाँ पे पहले यहाँ सिटी बसता था। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल, कॉलेज, सारा चीज़ फैसिलिटी मिलता था। पर 23 दिसंबर 1964 को जो सुनामी आया, तो उसकी वजह से यहाँ का जो भी हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और कॉलेज जो भी था, वह सारा उसमें ख़त्म हो चुका। और अभी एक पूरी तरह खंडर बन चुका है। यहाँ ना पीने का पानी आपको मिलेगा, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी है, कुछ भी यहाँ फैसिलिटी अभी नहीं है आपको। तो अब ये पूरी तरह खंडर हो चुका है। धनुषकोटी को एक्सप्लोर करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अरिचल मुनाई के लिए, जिसे द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, जहाँ से अब राम सेतु का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों धनुषकोटी को एक्सप्लोर करने के बाद इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ अरिचल मुनाई, जो कि धनुषकोटी से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसे लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ से श्रीलंका मत 16 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वही स्थान है जहाँ से प्रभु श्री राम जी राम सेतु का निर्माण किए थे। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुँच चुके हैं राम सेतु। ये वही स्थान है जहाँ पर एक तरफ आपको बे बंगाल है, आपके लेफ्ट साइड में बे बंगाल होगा और आपके राइट हैंड पर इंडियन ओशन होगा और उसका आगे संगम होता है। और ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है। यहाँ पर आपको शाम 4 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करें यहाँ पर जाना। और ये वही भूमि है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी राम सेतु का निर्माण किए थे और फिर उससे लंका जाकर रावण से युद्ध करके उसे हराए थे और माता सीता को वापस लेकर आए थे। दोस्तों ये एक दिव्य स्थल है, तो आप यहाँ आना बिल्कुल भी मिस मत करना। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ बीचों बीच आपको ये अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का संगम होता है। यहाँ पर आप समुद्र का मजा भी ले सकते हैं और खूब सारा फोटो खिंचाना मत भूलिएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से रावण के भाई विभीषण जी के अनुरोध पर लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम जी अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिए थे और इसी वजह से इस जगह को धनुषकोटी के नाम से भी जाना जाता है। और आज भी समंदर के अंदर एक चट्टान से रेखा दिखाई देता है, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ राम मंदिर में। यह वही स्थान है जहाँ पर रावण से युद्ध के बाद माता सीता को लेकर राम जी आए थे। और इस मंदिर में आपको प्रभु श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त होता है। दोस्तों रामेश्वरम का कोना कोना प्रभु श्री राम जी से जुड़ा है और आपको यहाँ पे हर जगह कुछ न कुछ राम जी से रिलेटेड देखने को ही मिलेगा। कहीं वो तपस्या करते थे, तो कहीं उन्होंने कुआं खोदा था माता सीता का प्यास बुझाने के लिए। यहाँ पर आपको सैकड़ों कहानियां सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ पंचमुखी हनुमान मंदिर। मंदिर के अंदर फोन और कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर आपको फ्लोटिंग स्टोन भी देखने को मिलेगा, जिस पत्थर का यूज किया गया था प्रभु श्री राम जी के द्वारा राम सेतु बनाने को। दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ नटराज टेम्पल, जो कि पंचमुखी हनुमान मंदिर के ठीक सामने है। यहाँ पर आपको महादेव पर नटराज स्वरूप का दर्शन होता है।
और दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ रामेश्वरम का पंबम ब्रिज। यहाँ से रामेश्वरम 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जो कि आप आधा घंटा में पहुंच सकते हो। और दोस्तों आप ये जो ब्रिज देख रहे हो, ये न्यू ब्रिज बन के रेडी हो चुका है। ये अगले 2 दिन के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। इसके बाद आप बाई ट्रेन डायरेक्ट आ सकते हो रामेश्वरम तक, जिसका एक अलग ही मजा आने वाला है। और दोस्तों ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा और इसे ठीक ओल्ड ब्रिज के पैरेलल ही बनाया गया है। और यहाँ से आपको पूरा समुद्र हरा हरा दिखता है। आप यहाँ जब भी आओ ढेर सारा फोटो खिंचा के जाओ। तो दोस्तों आप लोगों ने रामेश्वरम का वीडियो देख ली होगी। अब मैं आपको आइटनरी बता देता हूँ। यहाँ घूमने के लिए आपको 2 दिन काफी होगा। आप चाहे तो 1 दिन में भी घूम सकते हो, पर 1 दिन में आप सारा चीज कवर नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ जरूर रह जाएगा। तो डे 1 में आप ये सारे प्लेस कवर कर सकते हो। सबसे पहले रामानाथम स्वामी टेम्पल में ज्योतिर्लिंग का दर्शन, फिर लक्ष्मण तीर्थम, अग्नि तीर्थम, राम तीर्थम, पंचमुखी हनुमान मंदिर, बिलोडी तीर्थम, अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम म्यूजियम और पंबम ब्रिज। डे 2 में आप धनुष कोटी, राम सेतु, लाइट हाउस और लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या खर्चा आएगा। होटल आपको 1000 से 1200 रुपए पर नाइट 2 लोगों के लिए मिल जाएगा। बीच पे जो खर्चा आएगा 500 रुपया पर पर्सन। ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा आएगा वो 1000 से 1200 रुपया होगा 2 लोगों के लिए। अब जो टोटल बजट होगा पर पर्सन, होटल पर 1000 रुपया, बीच पर 1000 रुपया, ट्रांसपोर्टेशन पर 500 रुपया, टोटल बजट होगा 2500। मान के चल रहा हूँ कि आप 2 लोग एक्सप्लोर करने आओ, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये बजट बताया हूँ। दोस्तों अगर आप होटल में न रुककर डॉर्मेट्री में रुकते हो तो आपको इस यात्रा में 2000 तक का खर्चा आएगा। तो दोस्तों मैं आपको रामेश्वरम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ इस वीडियो में। अगर कुछ रह गया हो या आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।